नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्रिय मित्रों, आज ज्ञान से शक्ति की ओर के इस वीडियो में आपको बेहतरीन जानकारी देने जा रहा हूं और यह जानकारी आपसे जुड़ी हुई है, आपके शरीर से जुड़ी हुई है, आपके दिमाग से जुड़ी हुई है, आपके हृदय दिल से जुड़ी हुई है और आपके मस्तिष्क की तमाम ज्ञानेंद्रियों से, तमाम मस्तिष्क की शक्तियों से जुड़ी हुई है और आपके पांचों ज्ञानेंद्रियां जो है आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, इससे जुड़ी हुई है और आपके शरीर में कैसे और किस तरह से आपको बेहतरीन से बेहतरीन अनुभव हो सकता है, इसी शरीर के माध्यम से मैं आज बताने जा रहा हूं आत्मिक ज्ञान। और यह ज्ञान है आत्मा का दर्शन। आत्मा का दर्शन क्या है, सबसे पहले तो यह समझना होगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले यह आप मान लीजिए कि आप जो हैं वह क्या है, वह शरीर नहीं है, आप जो है वह आत्मा है, आप जो है जीवात्मा है। रामचरितमानस में एक चौपाई कही गई है, क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। ठीक, देखिए ये पांच चीज जो है, पांच वस्तुएं, पांच तत्व, पांच एलिमेंट जो भी कर लीजिए, ये मिल करके हमारे शरीर का निर्माण करता है। लेकिन यह शरीर जो है हमारी जीव आत्मा का घर है। हम जो बोल रहे हैं हम ही हैं। हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। हम माने की आत्मा, हम माने आत्मा। आप लोग कहते हैं कि हम क्या हैं? हम आत्मा हैं। आप लोग सोचते हैं हम क्या हैं? हम आत्मा हैं। आप लोग समझते हैं हम क्या हैं? हम आत्मा हैं। क्यों आत्मा है? क्योंकि आत्मा का भाव केवल दूसरा ही समझ सकता है। आत्मिक ज्ञान वही समझ सकता है जिसके पास आत्मा की शक्ति हो। प्रिय मित्रों, बहुत ही बेहतरीन, प्रिय श्रोतागणों, बहुत ही बेहतरीन जानकारी आज है और इसमें सबसे पहले आत्मा के दर्शन के आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं इस पहले एपिसोड में, आत्मिक ज्ञान में, कि वास्तव में आप आत्मा की पहचान कैसे करेंगे। देखिए, ये शरीर क्या है? आत्मा का घर है, ये तो आप मान लिए। जिस तरह से आप अपने घर में रहते हैं, यानी कि ईंट, कंक्रीट, सीमेंट, बालू, संगमरमर पत्थर या बहुत ही सुंदर सुंदर घरों में आप रहते हैं बना बना करके, किसको रखते हैं? अपने इस शरीर को। और इस शरीर में रहने वाली जो आत्मा है उसका घर ये शरीर है। तो आप अपने संगमरमर के घर में, पत्थर के घरों में, ईंट के घरों में रहते हैं, उसी तरह से यह हाड़ मांस यानी पांच तत्वों का जो बना हुआ शरीर है, चित्ति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। आकाश, वायु, मिट्टी, जल, अग्नि, ये जितने भी पांच तत्व हैं, इन पांचों तत्वों से मिलकर के जो शरीर बनी हुई है, इस शरीर के अंदर ही हमारी आत्मा है। अब ये बताइए कि इस शरीर के अंदर आत्मा है, प्रिय श्रोतागणों, तो आप कैसे इसको पहचानेंगे? क्या आपने पहचानने की कोशिश किया कभी? बहुत सारे लोगों ने कोशिश करने की कोशिश किया है। ध्यान दीजिए, कोशिश करने की कोशिश किया है, लेकिन अभी कोशिश करने में कोशिश को सफलता नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्यों? क्योंकि अनुभव केवल आत्मा का ज्ञान नहीं है। याद रखिए, हमने आत्मा को, सोल को देखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे देखा इन्होंने? तो देखा, और यह भी देखा कि आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो वह कहाँ जाती है, क्या करती है, क्या होता है उसका, यह भी मैं जानता हूं।
प्रिय मित्रों, आत्मा के इस दर्शन में मैं आपको एक छोटा अनुभव बता रहा हूं, लेकिन यह अनुभव केवल नहीं है, यह वास्तविक ज्ञान है। याद रखिएगा, यह रियलिटी है। अब आपको जाना पड़ेगा एक ऐसे जगह पर, एक ऐसी शक्ति पर, जहां से आप बहुत ध्यानपूर्वक मेरी इस बात को सुन सकें। नहीं तो क्या होता है ना कि आप स्थिर भाव से नहीं बैठते हैं, स्थिर भाव से सुनते नहीं हैं, भावात्मक गतिविधि आपके अंदर होती नहीं है। आत्मिक ज्ञान कैसे आपको प्राप्त होगा? सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि हम एकाग्रचित्त इस समय बैठे हुए हैं। ध्यान दीजिए, जब आप साधना अवस्था में बैठेंगे, जब आप शांति के साथ बैठेंगे, तो आपको यह ज्ञान बिल्कुल वास्तविक ज्ञान लगेगा। ध्यान दीजिए, हमें करके दिखाने में बहुत आनंद आता है, लेकिन बताने में कैसे आनंद आएगा? अब आप सोचिए, इस समय हमारी आवाज़ में और हमारी इस बोलती हुई वीडियो में एक शक्ति का वातावरण बन गया है, एक शक्ति आ गई है। अब आप सोचिए, इस समय जब आप सुन रहे होंगे मुझे, इस समय आपका अगर ध्यान केंद्रित है तो आपको यह लग रहा होगा कि हम आत्मा हैं और आत्मा की तरह बात कर रहे हैं और आत्मा के अनुसार ही बात कर रहे हैं और आत्मा पर बात कर रहे हैं, और जो हमारे सामने है वह भी एक ऐसी आत्मा है जो कि हमें कुछ प्रेरित करने की कोशिश कर रही है। ध्यान दीजिए, इस समय आप पूरी तरह से आत्मिक साधना में जा चुके हैं और आत्म रूप में अपने आप को प्रत्यक्ष ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। जब इस वीडियो को मेरे आप सुनेंगे, इस स्थान पर पहुँचेंगे, इस मेरी इस सेंटेंस में, इस मेरे शब्दों पर, तो आप एकदम से आप ध्यान केंद्रित हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। ध्यान दीजिए, आत्मा, जब आप याद रखिए, एक व्यक्ति का शरीर मृत हो गया, जाइए उस तरफ। एक व्यक्ति का शरीर मृत हो गया, और जब वो मृत हो गया, मृत होने के बाद उसके शरीर से कब मृत होगा? मृत्यु कब उसकी होगी? शरीर कब मृत होगा? जब वह आत्मा, जीव आत्मा शरीर से निकल जाएगी। जीव आत्मा क्या है? एक शक्ति है, एक पावर है जो बोल रही है, और ये शक्ति निकलती है, और निकलने के बाद आप क्या सोच रहे हैं? ये कहीं चली जाती है? बिल्कुल नहीं जाती है। यह मैंने अनुभव तो बता रहा हूं मैं अपना, क्योंकि शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है, लेकिन जो शब्द मैं बता रहा हूं ये पूरी तरह से सच है, 100% सच है। जब यह शरीर मृत प्राय हो जाती है, जिसमें कि जान नहीं रहती है, अर्थात जीवात्मा नहीं रहती है, तो जीवात्मा जो हमारी आत्मा है वह इस शरीर को बार बार देखती है, इस शरीर के पास ही बैठी रहती है, इस शरीर के आसपास मंडराती है, और जितने भी लोग उसके आसपास होते हैं सबको वह जानती है, सबको वह पहचानती है। सभी लोग उसको जानते हैं, उसको पहचानते हैं। अनुभव नहीं होता है, देख नहीं पाते हैं। लोग यह सोचते हैं कि कहीं आत्मा होगी, जो इस शरीर से जीवात्मा निकला है वो कहीं होगा, कहीं चला गया, कहाँ गया, किस जगह गया, नहीं पता होता है। लेकिन आपको सच्चाई बता रहा हूँ, वह उस समय उसी शरीर के पास रहती है। अब जब आगे बात बढ़ती है तो वह आत्मा, जब उसके घर के लोग, उसके परिवार के लोग
उस शरीर को, मरी हुई शरीर को, मृत शरीर को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, अर्थात शमशान घाट तक ले जाने की कोशिश करते हैं, या उसको दफनाने की कोशिश करते हैं, या उसको प्रवाहित करने की कोशिश करते हैं, या ज़मीन के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, तो भी आत्मा उस शरीर के साथ जाती है और वहीं पर रहती है। बार बार अपने शरीर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जा नहीं पाती है, जबकि वह अपने परिजनों को, अपने लोगों को अच्छी तरह जानती है, वो देखती है, और उसका यह प्रयास रहता है कि उस शरीर में एक बार फिर से चली जाए। लेकिन वह शरीर अब क्योंकि मृत प्राय हो गया रहता है, उसमें कोई शक्ति नहीं रहती है, आत्मा तो निकल गई, शक्ति निकल गई है। तो इस तरह से वह बार बार कोशिश करती है कि एक बार पुनः इस शरीर में मैं चला जाऊं। उसको बहुत ज़्यादा अपने शरीर से लगाव रहता है आत्मा को, लेकिन वह आत्मा उस शरीर में जा नहीं पाती है, क्योंकि एक बार इस शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो दोबारा शरीर में, पुनः उसी शरीर में प्रवेश नहीं हो सकता है, किसी भी तरह से नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिए। इसके बाद श्रोतागणों, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, जो लोग सुन रहे हैं मेरे इस वीडियो को, और अंतिम समय तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस समय आपको आत्मा का दर्शन हो रहा है, आत्मा का अनुभव हो रहा है। आपको तो अनुभव हो रहा है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, लेकिन यह अनुभव ही नहीं है, यह एक आत्मिक ज्ञान है, यह वास्तविक ज्ञान है। वास्तव में होता क्या है आत्मा का? बहुत सारे लोगों का प्रश्न उठता है कि आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो आत्मा जाती कहाँ है? तो मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूँ, आत्मा कहाँ जाती है। अब जब आप शमशान घाट में पहुँच जाते हैं, वहाँ पर शरीर को लेकर के या कहीं भी दफनाने जाते हैं, तो वहाँ पर भी आत्मा, जब तक शरीर जलती है या लोग जब तक इस शरीर को दफनाते हैं, ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं, तब तक यह आत्मा जो है वहाँ पर देखती रहती है, बार बार अपने शरीर में जाने की कोशिश करती है, अपने परिजनों से मन्नत करती है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, और यह कहती है कि मुझे इस शरीर में एक बार पुनः डाल दो। मैंने जो अपने शरीर से गलतियाँ किया हुआ है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। हर समय आत्मा यही कहती है, बार बार। लेकिन वह शरीर में नहीं जा सकती है, क्योंकि वह तो चिल्लाती है, वह कहती है, लेकिन उसके परिजन सुन नहीं पाते उसकी आवाज़ को, उसके अनुभव को भी नहीं सुन पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। क्योंकि शरीर में रहते हुए आत्मा को तो आप अनुभव कर सकते हैं, आत्मा की बात सुन सकते हैं। इस शरीर में जब तक मेरी आत्मा है, मैं हूँ, तब तक आप मुझे सुन पा रहे हैं, और इस शरीर में जब मैं नहीं रहूँगा तब तक आप मुझे नहीं सुन पाएंगे इसके बाद। इसलिए आपको आज सुनना जरूरी है। ध्यान दीजिए, क्योंकि इस चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा ने 5 तत्वों से बनी हुई शरीर जिसमें मैं रहता हूँ, इसको मैं छोड़ दूंगा, और जब मैं छोड़ूंगा तो मैं निकल करके इसी शरीर में फिर आने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आ नहीं पाऊंगा। बार बार कोशिश करने के बाद भी नहीं आ पाऊंगा। मैं लाखों कोशिश करूंगा, नहीं आ पाऊंगा। यही स्थिति आत्मा की होती है। जब शरीर जल जाता है तो आत्मा को अपने शरीर का बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ होता है। यह जब कोई शरीर को जो है ज़मीन के अंदर गाड़ देता है तो उसको बहुत ज़्यादा आत्मा को तकलीफ होती है, और उसके वियोग में वह रोने की कोशिश करती है, लेकिन रो नहीं पाती है। तड़पती है, लेकिन तड़प भी नहीं पाती है। उस शरीर में जली हुई राख के पास वो बैठ करके कोशिश करती है कि काश वह शरीर उसे पुनः मिल जाता, लेकिन आत्मा का ये आत्मिक ज्ञान है, वह उस शरीर को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकती है। इसलिए आत्मा के इस रहस्य को आपको समझने की कोशिश करनी होगी, आत्मा के इस ज्ञान को समझने की कोशिश करनी होगी। फिर क्या होता है जब आत्मा अपने
परिजनों को देखती है, बार बार देखती है, बार बार तड़पती है, बार बार वहीं रहती है शमशान घाट में जहां पर उसे जलाया गया होता है, लेकिन वह आगे बढ़ नहीं पाती है। परिजन चले जाते हैं। ऐसा आपको बता रहा हूं, परिजनों के जाने के बाद आत्मा को लोग भूल जाते हैं थोड़े दिन के बाद, लेकिन उस समय जब परिजन घर की तरफ जाने लगते हैं तब क्या होता है आत्मा का? तब आत्मा उन लोगों के पीछे भागती है, दौड़ती है, बहुत तेजी के साथ रन करती है और उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करती है, चाहे उसका बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, जितने भी नात बात रिश्तेदार जो भी अवेलेबल हो वहाँ पर, उन लोगों को कोशिश करती है, याद करती है और उनको पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन याद रखना, आत्मा उन सभी को पकड़ नहीं सकती है। आगे बढ़ती जरूर है, भागते 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 थोड़ी देर तक आती है, लेकिन फिर वह उसको लौट जाती है। कहाँ जाती है? किससे उसको ज़्यादा लगाव रहता है? अपनी शरीर से। इसलिए वह फिर अपने शरीर के पास जाती है जहाँ उसे जलाया गया रहता है और वहाँ बैठ करके घंटों वह देखती है, अपने शरीर की राख को देखती है, या जहाँ उसे दफनाया गया रहता है उस ज़मीन को देखती है, लेकिन उसे फिर अपनी शरीर दिखाई नहीं देती है। मित्रों, यह आत्मा का दर्शन है, यह असली ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान यही है। इसे हमने देखा है, अपने आंखों से अनुभव किया है, और मेरा केवल अनुभव नहीं है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। यह वास्तव में यह एक ज्ञान है, और ज्ञान से शक्ति की तरफ जब हम गए तब हम इसको प्राप्त किए, अचीव किए। मित्रों, श्रोतागणों, मेरे साथियों, इसके बाद कुछ घंटों के बाद आत्मा जो है पुनः आ जाती है घर पर। जिस घर से वह चली थी उसी घर पर वह घर में वही आ जाती है, जहां से वह गई थी वहीं आती है। लेकिन अब न उसकी शरीर है, न वो किसी घर में जा सकती है। अब आपके द्वारा, हमारे द्वारा बनाए हुए कंक्रीट, बालू, ईंट, पत्थर, संगमरमर के घरों में चारों तरफ घूमती है, किचन में जाती है, रसोई घर में जाती है, हर जगह जाती है। वो अपने बेटे के पास जाती है, अपने पत्नी के पास जाती है, अपने लोगों के पास जाती है, आसपास जितने भी लोग रहते हैं उन सभी के पास जाती है। उसको प्यास लगती है, हर चीज़ का अनुभव होता है उसको प्यास लगती है, उसको भूख लगती है, उसको खाने का मन कहता है, लेकिन उसे खाना नहीं मिलता है, क्योंकि किचन में अब वो केवल आत्मा है, एक प्रकाश है, एक ज्योति के रूप में है। वो पूरा शरीर दिखाई देता है अपने आप को, लेकिन न उसे हम देख सकते हैं, न कोई देख सकता है। परिवार के लोग उसे देख नहीं सकते। अब क्या होता है? वह बार बार तड़पती है, भूख से तड़पती है, खाने के लिए दौड़ती है, लेकिन किचन में कुछ नहीं मिलता उसको। ले ही नहीं सकती, खा नहीं सकती, देख तो सकती है, खा नहीं सकती है। पानी सामने है, नहीं पी सकती, दूध सामने है, नहीं पी सकती। ये आत्मा का दर्शन है, ये वास्तविक ज्ञान है। ध्यान दीजिए, इस शरीर से निकलने के बाद आत्मा का क्या होता है, यह ज्ञान मैं बता रहा हूँ। प्रिय मित्रों, प्रिय श्रोतागणों, वास्तव में अब घर के अंदर उसका जो मोह माया अटैचमेंट होता है, जो लगाव होता है, वह आत्मा का बार 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 अपने परिजनों को पाना चाहती है, लेकिन नहीं मिलता है। खाना चाहती है, नहीं मिलता है। कोई भी अनुभव, कोई भी चीज़ उसे अब नहीं मिल सकता है। यही आत्मा का दर्शन है,
अगली कड़ी में हम आत्मा के विस्तार पूर्वक दर्शन बताएंगे। आत्मा के दर्शन में हमारे टोटल 51 एपिसोड चलेंगे, 51 एपिसोड। और 51 एपिसोड में आपको जो ज्ञान मैं दूंगा वह आध्यात्मिक ज्ञान तो है ही, साथ में मेरे द्वारा दर्शन किया हुआ ज्ञान है। मेरे कपड़ों पर मत जाइएगा, मेरे पहनावे पर मत जाइएगा, मेरी ज्ञान पर जाइए, मेरी शक्ति पर जाइए। मेरे इस देखिए, मैं यह नहीं मानता कि आप जो है गिरुआ वस्त्र धारण करेंगे, आप जो है केवल जो है बहुत ज़्यादा शाही पोशाक में रहेंगे, या बहुत ज़्यादा जो है आप कपड़े ही नहीं पहनेंगे तो आप जो है लोगों को ज्ञान दे पाएंगे। ऐसा नहीं है। हर तरह के व्यक्ति हर तरह के कपड़े में ज्ञान दे सकता है, बशर्ते उसके पास ज्ञान हो। अब यहाँ पर हम आज आपको इतना ही बताएंगे। आगे हम यह कोशिश करेंगे कि आपको अधिक से अधिक ज्ञान दे सकें, ज्ञान से शक्ति की ओर। हमारे इस वीडियो को सुनना, क्योंकि इस वीडियो में हमने आत्मा के ज्ञान के बारे में बताया है, आत्मा के दर्शन के बारे में बताया है। आत्मा शरीर से जब निकलती है तो उसका क्या होता है उसके बारे में बताया है। आत्मा कैसे और कहाँ, किस तरह से, कब और क्या 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 करती है उसके बारे में हमने बताया है। इसलिए आपका यह वीडियो आज के इस टाइम पर जब आप सुन रहे हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको पुनः नहीं मिलेगा। आने वाले एपिसोड के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।